हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। देखिएगा आज की ये वीडियो आपके यंग के स्लिटों के प्रयोग पर है, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, वो वाला डेरिवेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। राइट, चलिएगा। क्या है, कभी कभी ये ऐसा आ जाता है, यंग के द्विक झिर्रियों के प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करो। डायरेक्टली आ जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या यंग के द्विक स्लिटों के प्रयोग द्वारा केंद्रीय फ्रिंज के लिए, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कुल मिला के बात ये कई तरीके से ये आता है। राइट, चलिएगा। तो हमने इसके लिए एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम क्या है देखिएगा, इसको समझते हैं। देखिए मेरे पास में ये जो एस है, एस एक स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। ठीक, इससे प्रकाश किरण इस तरीके से निकल रही होगी, और यहाँ पे एक इस तरीके से एक दीवार बना दिया। दीवार में क्या कर दिए, दो छेद कर दिए इस तरीके से। तो भाई आपने देखा होगा कि ऐसा समझिए एक दीवार है, दीवार से मतलब दीवार के पीछे एक बल्ब लगा हुआ है, उसमें से रोशनी आ रही है, ऐसे रोशनी आ रही है। लेकिन हमारे क्या किया, इधर एक ऐसी दीवार लगाई, दीवार में दो छेद कर दिए, तो यहाँ से जो रोशनी निकल रही है, अब आपको क्या दिखाई देगी, ये रोशनी यानी कि ये एक प्रकाश किरणें यहाँ पहुँचेंगी। यहाँ पहुँचने के बाद सीधे इन दोनों छेदों से भी निकलेंगी। ये S1 S2 दो छेद हैं, तो प्रकाश इनसे भी निकलेगा। इनसे निकलता हुआ जब दो छिद्रों से प्रकाश किरण निकलेंगे तो वो आपस में क्या करेंगी, व्यतिकरण करेंगी। व्यतिकरण करने के बाद इस पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनाएंगी। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का मतलब क्या है कि एक यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा इस तरीके से, एक दीप्त बनेगा, ये बन गया दीप्त, फिर एक डार्क बनेगा इस तरीके से, फिर एक आगे दीप्त बनेगा इस तरीके से, फिर एक अदीप्त बनेगा, फिर एक दीप्त बनेगा, फिर एक अदीप्त बनेगा, फिर एक दीप्त बनेगा। इस तरीके से बनती चली जाएंगी फ्रिंजें। ठीक है, चलिएगा। तो अब हमको ये निकालना है कि ये कितनी दूरी पर बनेंगी, इनकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, हमें इनकी चौड़ाई निकालनी है कि इनकी चौड़ाई कितनी चौड़ाई की फ्रिंजें बनेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया, इसके आगे हमने दो, क्योंकि दो स्लिट बोली हैं तो यहाँ पे दो स्लिटें यानी दो छिद्र बना दिए हैं। जो दो स्लिटें हैं, दो छिद्र, दो झिर्री। ठीक है, और इनके सामने डी दूरी पर एक मैंने पर्दा रख दिया, ये पर्दा है, पर्दा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो S1 के सामने एक सीधी समांतर रेखा खींची, तो उसके आगे M1 पॉइंट बना दिया। ठीक है, S1 S2, S1 एक S2 के सामने हमने M2 पॉइंट बना दिया। S1 और S2 के मध्य बिंदु हमने ले लिया M, और इसके सामने हमने O बिंदु बना दिया, और इस मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है। राइट, इस मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है। चलिए, तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है चित्र समझ में, तो देखिएगा आप पेपर में चित्र कैसे बनाओगे उसे भूल जाओ। देखिए, सबसे पहले हमने एक प्रकाश स्रोत बना दिया इस तरीके से, ये स्रोत बना दिया। ठीक है, अब स्रोत के सामने हमने क्या, एक रेखा खींच दी, ये इसमें दो छिद्र बना दिए S1 और S2। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने, क्या, M ले लिया। M से आगे एक पर्दा रख दिया, यहाँ पे O बिंदु रख दिया। S1 के सामने डायरेक्ट हमने M1 रख दिया, और S2 के सामने हमने M2 रख दिया। O पर्दे से X दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर P मान लिया हमने। ठीक है, X से O बिंदु पर एक बिंदु P है। अब देखिएगा, अब हमने क्या बनाई है कि S1 से चलने वाली प्रकाश किरण सीधी यहाँ पहुँचेगी, और S2 से भी चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ पे है। अब हमने माना कि हमने ये मान लिया, यहाँ ये केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पे बन रही है, हमने मान लिया बीचों बीच यहाँ पे, यहाँ से X दूरी पर ये है। बस अब ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो ये चित्र बन गया, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पहुँची और यहाँ से भी प्रकाश किरण यहाँ पहुँची है। ठीक है, चलिए, तो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन देखो, मेरे पास डेरिवेशन करने के कई सारे तरीके हैं कराने के। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट हैं, तीन तरह से करा सकता हूँ, लेकिन पेपर आपका आज है यानी कि कल अभी होगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिएगा मैं आपको बता दूं, देखो कितना समय हो रहा है, ये देखिए 2:16 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यानी कि आज का दिन लग गया। ठीक है, तो आज पेपर है आपका, तो पेपर है तो मतलब पेपर में इजी मेथड से कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में नंबर काट लेगा, नंबर कोई नहीं काटेगा, बिल्कुल इजी मेथड रहेगा, जो चित्रा के मॉडल में भी दे रखा। मेरे पास में कई सारे राइटरों की किताब होती थी, तो मैंने तो कई सारे मेथड से मुझे पता है। ठीक है, हर राइटर अलग अलग तरीके से देता है, बात एक ही है। ठीक है, डेरिवेशन कोई भी मेथड से कर लो आप सॉल्व, लेकिन उसका सूत्र वही आना चाहिए जो है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, बहुत ही लाजवाब मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम थोड़ी सी थ्योरी लिख दे रहे हैं
थ्योरी लिखेंगे तो जल्दी से जल्दी थ्योरी लिख लीजिए। हमारे पास क्या क्या है वही थ्योरी में आपको लिख लेना है। क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है तथा S1 S2 दोनों समांतर व संकीर्ण चलिए, तो मैंने एक थ्योरी लिख दी है। थ्योरी देखो वही लिखी है मैंने। क्या है हमारे पास में, क्या है माना हमारे पास S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगें निकलती हैं, ठीक। तरंगें निकलकर और सुनो, S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है तथा S1 S2 दो स्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के बहुत पास रखी हैं, राइट। दो S1 व S2 दोनों समांतर व संकीर्ण स्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के पास रखी हैं या पास हैं, ठीक। पास रखी हैं लिखो, पास रखी हैं। प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरण, इससे जो प्रकाश किरण निकलेगी तो वो कहाँ पहुंचेगी, S1 व S2 पर पहुंचेंगी। प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरण समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती हैं, समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती हैं। S1 व S2 भी एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा। क्यों करेगा देखिएगा, ऐसे समझिए यहाँ पे ये स्रोत है, इससे प्रकाश किरण निकल रही है, यहाँ पे दीवार है, दीवार में छेद कर दूं तो देखिएगा यहाँ पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति उसको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश यहीं से आ रहा है, यानी कि ये भी एक स्रोत की भांति कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसा समझो, आपको देखो मैं बता दूं, देखिएगा मेरे पास में सपोज दैट कि ये कागज़ है, कागज़ के पीछे देखिए मैं आपको ये पूरा दिखा दूं कि जिस तरीके से देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक इस तरीके से ये मेरे पास में ये आपका लाइट है, लाइट स्रोत है। अब मैं यहाँ से कागज़ के ऊपर लाइट मारूँ इस तरीके से और यहाँ पे बीच में दो छेद कर दूँ तो क्या होगा कि आपको लाइट दो स्रोतों से दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ पूरा करके, ये देखिएगा यहाँ पे यदि मैं इसका दो पॉइंट बना दूँ किस तरीके से, एक मैं यहाँ पर एक छोटे छोटे दो पॉइंट काट दे रहा हूँ, ये पास में बिल्कुल, अरे यार पूरा बिगड़ गया क्या, पूरा हिल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से देखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दो छेद कर दिए, दो सिलटें बना दी है ना, यानी कि दो छिद्र बना दिए, सिलटें बना दी, झिर्री बना दी। अब मैं यहाँ पर इसके पीछे एक बल्ब रख दूँ, बहुत बड़ा बल्ब रख दूँ तो, और दूर से इसको देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ पे दो बल्ब रखे हुए हैं, तो मुझे लगेगा कि ये दोनों प्रकाश स्रोत हैं, प्रकाश किरणें मुझे लगेगा कि यहीं से आ रही हैं। मतलब मुझे बल्ब ना दिखाई दिया जाए, यानी किसी व्यक्ति को हम बल्ब को छुपा लें और उसके आगे ये रख दें, ठीक है, और इनसे जो प्रकाश किरणें आएंगी तो हमको ऐसा लगेगा यहाँ पे दो स्रोत हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये जो प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरण समान कला में S1 व S2 पर पहुंचेंगी और S1 और S2 एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और इससे जो किरण निकलेगी उनको बोलेंगे द्वितीय तरंगिकाएं, क्योंकि ये दूसरे स्रोत से निकल रही हैं, यानी पहला स्रोत ये, सेकेंडरी स्रोत, तो इससे निकलने वाली द्वितीयक तरंग, इनसे जब ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे तो इनसे क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती है, यानी यहाँ से निकला प्रकाश समान कला में पहुंचा, उसके बाद में क्या है S1 व S2 भी एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, यानी कि ये दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं, ठीक। चलिएगा, कार्य करते हैं, इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, इनसे जो प्रकाश किरण निकलेगी, देखिए यहाँ से जो प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश किरण गई यहाँ पहुँची, यहाँ से जो निकलेगी, यहाँ से जो प्रकाश किरण निकलेगी उनको बोलेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। हालांकि प्रकाश इसी स्रोत का रहेगा लेकिन वो इस अगले वाले स्रोत से निकलेंगी तो हमें लगेगा कि ये द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा, तो इसलिए द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे, ठीक है, ठीक। चलिएगा, तो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो अध्यारोपण द्वारा, यही तरंगें आपस में अध्यारोपण द्वारा क्या बनाएंगी, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं, ठीक। अब हमको वही दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या माना
ठीक है, जो अध्यारोपण द्वारा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। तो एक बार फिर से इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। क्या है? माना S एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है, S एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है, S एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है तथा S1 व S2 दो समांतर संकीर्ण स्लिटें हैं जो एक दूसरे के बहुत पास रखी हैं। इनके बीच की दूरी d है और इन स्लिटों S से एकवर्णीय प्रकाश स्रोत निकलता है, यानी S से जब प्रकाश किरण निकलती है तो वह समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती है। S1 व S2 प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो अध्यारोपण के द्वारा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें पर्दे पर बनाती हैं, या दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं जिनको हम पर्दे पर देख सकते हैं। इस थ्योरी को कर लेना, ठीक। इसके बाद में क्या है? माना S1 व S2 से निकलने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर पहुंचती हैं। हमने मान लिया कि भैया यहाँ पर कोई बिंदु हो सकता है, यहाँ पर, वहाँ पर, कहीं पर भी, ठीक है। हमने मान लिया कि इस बिंदु पर्दे पर पहुंचती हैं, पर्दे के एक बिंदु P पर पहुंचती हैं, ठीक है, P पर पहुंचती हैं, ठीक, जिसकी बिंदु O से दूरी x है। देखिएगा, इस बिंदु P की जो दूरी O से जो दूरी है वो कितनी है? x है। तब तरंगों का पथांतर कितना होगा? तरंगों का पथांतर देखिएगा, एक पथांतर यानी कि देखिएगा यहाँ से S1 से P तक पहुँच रही है, एक S2 से P तक पहुँच रही है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो S1P माइनस, यदि बड़ी वाली तरंग कौन सी है? ये है S2P माइनस S1P, निकाल देंगे तो ये इसका पथांतर आ जाएगा। इसी पथांतर को देखिएगा, ये जो पथांतर आएगा आपका, कौन सा पथांतर आएगा? ये देखिएगा पथांतर क्या रहेगा? S2P माइनस S1P। यही पथांतर, यानी कि ये जो आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना? इतना आ रहा है। तो यही अंतर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। तो दीप्त फ्रिंज के लिए हम कितना लेते हैं? n पाई लेते हैं। अदीप्त के लिए या तो n+1 पाई ले लीजिए या n-1 पाई ले लीजिए, ठीक है, ये चीज़ लेते हैं। चलो वो तो अभी समझ में आ जाएगा जब हम करेंगे। फिलहाल अभी आपको क्या है, सबसे पहले पथांतर कर लिया, यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसको भी मिटाऊंगा, फिर डायरेक्टली कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तो पथांतर कितना हो जाएगा? चलिए जल्दी से कर लीजिए पथांतर। इस चित्र से पथांतर लिख लीजिए और इसको मिटा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ से तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अलग को ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बात खत्म। इसको मिटा दे रहा हूँ, इस थ्योरी को पूरी को मैं मिटा दे रहा हूँ। इस थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सीधे सीधे देखिए, अब इसी चित्र का काम होगा, ठीक। चलिए देखिए, हमारे पास में क्या है? पथांतर निकालेंगे। पथांतर कितना हो जाएगा? देखिए पथांतर कितना है? S2n बराबर क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1P, ठीक है। ये पथांतर निकल आया। इन दोनों तरंगों का पथों में अंतर कितना है? देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी S2P माइनस S1P, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना? यहाँ से एक लंब डाला हमने तो ये कितना आ गया? S2n आ गया, यहाँ से यहाँ तक का, और ये इनके बीच में एक लंब ये आ गया, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, देखिए कोई यदि त्रिभुज इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ भी बना हुआ है, यानी यहाँ पर कोई भी कोण बना हुआ है, ठीक है, या आप ऐसा समझिए यहाँ पर कोण बना हुआ है, कोई भी ये कोण बना हुआ है, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं? ये A और B और ये C है, हम जस्ट AB का आधा कर रहे हैं, यहाँ पर। ये मैथ वाले स्टूडेंट तो सभी जानते होंगे, 10वीं क्लास की ज्यामिति में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति जो आता है उसमें, ठीक है। चलिए, और बायोलॉजी वाले भी समझ लो, मैथ वाले भी समझ लो, ठीक है, जिनको नहीं पता। और यहाँ से कहीं पर भी कुछ दूरी कहीं पर भी, मान लीजिए कोई भी कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ से हम कितना भी आगे चले जाएं, ध्यान से समझ लेना, इस वाले यहाँ से इस तरीके से चले जाएं और यहाँ पे मिला दें, इसको इस तरीके से मिला दें, तो ध्यान से समझ लेना, ये जितना कोण होता है उतना ही यहाँ पर कोण बनता है, उतना ही कहाँ पर कोण बनता है? यहाँ पर। एक बार और समझ लो, ठीक है। देखिएगा, इस तरीके से कोई भी ऐसे, और मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे कोण बनना है थीटा। इसका जस्ट आधा,
इसका जस्ट आधा आधा, ये ध्यान रखना, ये दूरी यदि 10 मीटर है तो यहाँ पे से 5, आधा दूरी आधी होनी चाहिए, आधी दूरी से कहीं पर भी चला जाइए, जैसे यहाँ पे चला गया और यहाँ के बाद में यहाँ पे मैंने लंब डाल दिया, यानी इसी बिंदु पर, इससे इसी पर हमने लंब डाल दिया और ऐसे ले गए हम इसको, ठीक है, इस तरीके से ले गए। तो देखिएगा इससे यहाँ से इस तरीके से जो लंब डालेंगे तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण सदैव बराबर रहते हैं। बराबर क्यों रहते हैं, देखिएगा यहाँ से सीधा लंब डालेंगे ना ये इस तरीके से यहाँ पर, तो ये वाला कोण थीटा रहेगा, ध्यान से समझ लेना आप। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये वाला कोण यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक, ये वाला कोण कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये मैथ की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिएगा, तो मैं यहाँ से अब मिटा दे रहा हूँ इसको, इसका मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करूँगा। कैसे यूज करूँगा देखिएगा, वो आप समझ ही रहे होंगे कि दो त्रिभुजों में, देखिएगा आप जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, कोई भी दो त्रिभुज हैं, कोई भी इस तरीके से एक त्रिभुज है, एक और मैथ का कॉन्सेप्ट समझ लो जो ये डेरिवेशन को आसान कर देगा, ठीक है। इसमें ये कोण 30 अंश है और ये 90 अंश है, इसमें ये 90 अंश है और यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ 30 है। जब कोई भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ जाते हैं, क्या, दो कोण बराबर आ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वो लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार। या ऐसा कहिए एक कोण और एक भुजा बराबर आ जाए, या एक कोण दो भुजा बराबर आ जाए, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलेंगे, समरूप, इनको क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। और समरूप त्रिभुज का क्या होता है, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, आधार बट्टे आधार बराबर कर्ण बट्टे कर्ण। ये समरूप त्रिभुज का प्रतिबंध होता है, ठीक है, कि एक त्रिभुज का लंब दूसरी त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का कर्ण इस त्रिभुज का कर्ण बराबर रहेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ है, या तो दो कोण बराबर आ जाए, या दो भुजा बराबर आ जाए, या एक कोण एक भुजा बराबर आ जाए, तो उन त्रिभुजों को हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर S1 से इस वाली भुजा पर S2 पर एक लंब डाला। लंब डालने का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। और देखिए मैं यहाँ से एक, यहाँ से सीधे देखिए इससे इस तरीके से मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक मैंने रेखा इस तरीके से बना दी, ठीक। तो मैं त्रिभुज कौन सी बात कर रहा हूँ, त्रिभुज S1 S2N व त्रिभुज MPO से, ठीक है, MPO से। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों त्रिभुज कैसी हैं, समरूप होंगी। ये दोनों त्रिभुज कैसी हैं, यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों त्रिभुज वे समरूप हैं, समरूप हैं। क्यों है समरूप, पहले तो यही समझो ये समरूप क्यों है। देखिए बेटा, कि मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए, देखिए आपको इसमें एक 90 डिग्री ये कोण मिल गया, इसमें 90 डिग्री कहाँ पे मिल गया, देखिएगा ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे S1 यहाँ पे S1 S2 और यहाँ से इस तरीके से ऐसे जा रहा है, और यहाँ से इस तरीके से एक लंब डल रहा है 90 डिग्री का, ये N, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। और देखिएगा इस वाले में M यहाँ पर है, इस तरीके से एक P यहाँ पर है, M यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे आ रहा है सीधा इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है O, एक 90 डिग्री यहाँ पे बन गया, 90 डिग्री यहाँ पे बन गया इस वाली त्रिभुज में, ठीक है। तो 90 डिग्री एक तो कोण बराबर हो गया। अब क्या करना है आपको, या तो एक भुजा बराबर कर दो या एक और कोण बराबर निकाल लो। तो देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम एक कोण बराबर करेंगे। देखिए इसमें ये वाला कोण यहाँ पे हमने मान लिया थीटा है, तो इसमें ये वाला कोण भी यहाँ पर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। देखिएगा जैसे कि ये है, यहाँ पर मैंने जस्ट इसका आधा, क्योंकि ये S1 S2 का मध्य बिंदु है M, तो ये मध्य बिंदु M, इस पर रेखा इस तरीके से जा रही है, इसके सामने है O बिंदु, ठीक है, O बिंदु है, और O बिंदु से ही सीधे ऊपर जाकर रेखा और यहाँ से ऐसे बन रही है, ये बन रही है, ठीक है।
और इससे ही फिर एक रेखा, देखिए इससे ही एक रेखा निकल के कहाँ पर जा रही है, इस वाले एन बिंदु पर आ रही है, इससे ही रेखा निकल के एन बिंदु पर इस तरीके से आ रही है। और मैंने अभी अभी बताया था कि कोई भी त्रिभुज है इस तरीके से, यहाँ पर जो कोण होगा इसका जस्ट आधा करेंगे, ऐसे जाएंगे और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर इस वाले बिंदु पर ले आएंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ये इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये और यहाँ से ले जाकर इस त्रिभुज के इसी बिंदु पर आ रहा है, यानी यहाँ से ले जाकर रेखा और एक रेखा यहाँ पर आ रही है, यानी कि ये गई और यहाँ पे आ गई, तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बाकी सब ठीक है। जब ये समरूप हो गया, जब ये समरूप हो गया बेटा, तो फिर आगे हम क्या कर देंगे, लंब बट्टे लंब, क्या लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे हम कर्ण बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है देखिएगा, इस वाली त्रिभुज का, देखिए इस वाली त्रिभुज का लंब क्या है, S1 S2 N। देखिए जहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है वो भुजा लंब होती है। ठीक है, ये खड़ी वाली, तो ये S2N, इसका लंब क्या हो जाएगा, S2N बट्टे बट्टे S1 S2 का S2N हो गया। इस वाली का लंब क्या है, OP, O और P बराबर, इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण देखिए, ये थीटा जो टच होता है यानी कि इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो S1 S2 यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, S1 S2 आपका कर्ण हो गया, S1 S2 ये कर्ण हो गया। इस वाली भुजा का कर्ण क्या है, MPO, त्रिभुज का कर्ण क्या है, MP ये आपका कर्ण है। ठीक है, चलिए बस ये हो गया। अब यहाँ से हमको तो S2 निकालना है क्योंकि हमें पथांतर में रखना है ना, तो देखिए S2N निकालेंगे, S2N, तो S2N कितना हो जाएगा, देखिए S2N निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये S1 S2 बट्टे MP इंटू, देखिए OP उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आपको चित्र से चल लीजिए, चित्र से आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि भैया S1, चित्र से क्या S1 S2 बराबर है D, S1 S2 बराबर है D। और देखिएगा ये देखिए ये क्या चीज़ बराबर है, S2 M2 बराबर MO बराबर S1 M1 बराबर D। देखिए ये वाली दूरी भी D, ये वाली दूरी भी D, S1 S2 यानी ये पूरी टोटल दूरी D है, ये D। तो मैंने यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं कि भैया यहाँ से लिखना प्रारंभ करूँगा, S2 M2 ये वाली दूरी और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तीनों बराबर हैं, S2 बराबर MO बराबर S1 M1 बराबर D। ये और दूसरी चीज़ और क्या चीज़ है, ये चीज़ है, और एक O से P तक की जो दूरी है वो है X। ठीक है, O से P तक की दूरी है X, तो ये दूरी यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, S2N बराबर कितना आ जाएगा, S1 S2 की वैल्यू D आ गई, MP की वैल्यू देखिएगा, MP की वैल्यू आपको नहीं पता, MP की वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो ये और S1 S2 की वैल्यू D आ गई, MP की वैल्यू नहीं पता, MP लिख देंगे इंटू, और OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू है X, तो कितना आ जाएगा, S2N बराबर DX बट्टे MP इतना आ गया। ठीक, इतना आ गया। ठीक, समझ में आ गई, यहाँ तक कर लीजिए, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखो जरा, अब हमारे पास में एक चीज़ दिखाई देगी क्या, हमारे पास में अब एक चीज़ दिखाई देगी क्या, कि यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि द्वितीयक तरंगिकाएं समान समय में समान दूरी तय करती हैं। क्या, द्वितीयक
तरंगिकाएं समान समय में समान दूरी तय करती हैं। तब क्या हो जाएगा, देखिए समान समय में समान दूरी तय करेंगी तो m समान समय, देखिए हमें इसका इस्तेमाल mp की वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से। देखिए यहाँ से देखिए जब ये एक ही बिंदु से किरण जो चलेगी, सपोज दैट हमने मान लिया कि MO और MP ये क्या हैं, ये आपकी तरंगें हैं, ठीक है। क्योंकि सपोज दैट यदि S1 यहाँ पे सिरा है, ठीक है, तो S1 से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी यानी कि S1P, मतलब ये हो जाएगा, देखिएगा S1P बराबर हो जाएगा S1M1 के, ठीक है। इस स्रोत से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही आपका हो जाएगा इसी प्रकार MO बराबर हो जाएगा MP के। और देखिएगा MO की जो वैल्यू है, MO की वैल्यू कितनी D है, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, D आ जाएगी, ये वैल्यू भी D आ जाएगी, ठीक। चलिए तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, S2N बराबर dx बट्टे कैपिटल D। ये आ गया आपका पथांतर। ये देखिए पथांतर चल रहा था ना, पथांतर S2N, पथांतर आ गया इतना, ठीक है। तो आप लिख दोगे, आप पथांतर लिख दीजिएगा, ये पथांतर आ गया। अतः पथांतर S2N बराबर क्या हो जाएगा, S2N बराबर हो जाएगा आपका dx बट्टे D। ये आ गया। अब इसी पथांतर को यदि हम दीप्त फ्रिंज की बात करेंगे तो यहीं पे लिख देंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, यहां पे लिख देना NV दीप्त फ्रिंज के लिए क्या लेंगे हम, तो यहाँ पे NV दीप्त फ्रिंज लगाएंगे तो यहाँ पे इसको क्या, इस पथांतर को S2N को किसके बराबर रख देंगे, N लैम्डा। N क्या है, NV फ्रिंज, ठीक है, NV पहली दूसरी तीसरी चौथी, और लैम्डा क्या है, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो प्रकाश यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा dx, x का मतलब NV निकाल रहे हैं ना हम, ये O से O पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, तो मैं x में क्या लगा दिया, NV दीप्त निकाल रहे हैं, दीप्त फ्रिंज लगा रहे हैं, D बराबर N लैम्डा। तो यहाँ से xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D ऊपर पहुँच जाएगा N लैम्डा D बट्टे स्मॉल d, ये आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे, अब देखिएगा आपको हमने क्या बताई थी, किस तरीके से बनती हैं फ्रिंजें इस तरीके से बनेंगी। देखिएगा कि भैया कोई मान लीजिए यहाँ पर आपकी दीप्त फ्रिंज बननी है तो इसके साइड में क्या होगी, अदीप्त होगी, इसके साइड में भी ऊपर भी अदीप्त होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर फ्रिंज होगी ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क होगी, यानी कि दीप्त, अब ये अदीप्त बन गई, फिर दीप्त बनी, फिर अदीप्त बनी, समझ लेना ढंग से, फिर दीप्त और फिर अदीप्त, इसी तरीके से बनती चली जाएगी। यहाँ पे दीप्त, फिर ये अदीप्त, इस तरीके से, ठीक, दीप्त और यहाँ पे अदीप्त। अब एक चीज़ समझो ज़रा, सपोज दैट कि ये मेरी NV है, ये मेरी NV है, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी मैंने मान ली NV, तो NV से ऊपर लेंगे तो N+1V अदीप्त होगी या N-1V, जो आपका मन करे वो ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। तो देखिएगा मैं N+1V ले लूँ या N-1V ले लूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, N-1V अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका S2N बराबर N-1 इंटू लैम्डा। तो S2N की वैल्यू कितनी है, ये देखिएगा यहाँ पर रख देंगे dx, x की जगह पे N-1 रख दूंगा बट्टे कैपिटल D बराबर N-1 इंटू लैम्डा। देख ध्यान से समझे, नहीं समझे देखो फिर से बता दे रहा हूँ मैं। जैसे दीप्त इस तरीके से बनेंगी, मैंने मान लीजिए दीप्त फ्रिंज N है यानी 5वीं है, तो इससे ऊपर वाली छठी होगी, इससे नीचे वाली कैसी होगी,
इससे नीचे वाली कौन सी होगी, आप समझ रहे हो ना, ये जो n है तो ऊपर वाली एक प्लस होगी, ये नीचे वाली एक माइनस होगी, समझ रहे हो, n-1 कह दीजिए या ऊपर कह दीजिए n+1 कह दीजिए, आपका जो मन करे वो लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हमारा इससे ही काम हो जाएगा। देखिए हमने n-1 ले लिया तो h2n बराबर क्या हो जाएगा, n-1 लैम्डा, तो हमारा क्या हो जाएगा n-1 लैम्डा, तो h2n की वैल्यू कितनी, dx, x की जगह पर क्या n-1, कौन सी दूरी ले रहे हैं, n-1 की, d बराबर n-1 d, यहाँ से हम x माइनस इसकी वैल्यू x n-1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा n-1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आएगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देख लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। इसमें मैं इंक भी डाल लेता हूँ, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, फिर मैं इसमें इंक डाल के फिर करता हूँ। देखिएगा मैं इंक डाल लेता हूँ, यहाँ से मिटा दूँगा इसको। चलिए देखिए यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो देखिएगा ये मैं मिटा दिया, ठीक है। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिएगा अब हमारा इतना आ गया, हमको क्या चाहिए, फ्रिंज की चौड़ाई, तो हमने मान ली फ्रिंज की चौड़ाई हमने कितनी मान ली, यहाँ पर से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। अब फ्रिंज की चौड़ाई हमने W मान ली, तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा W बराबर क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है, इस वाले में से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, लेकिन कौन से में से घटाएंगे, हमेशा वो अगले वाले में से पिछला वाला घटाते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये देखिएगा ये ये n है, यहाँ पर मान लीजिए ये 5 है, तो यहाँ पर चौथा और यहाँ पर छठा, यदि हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले का घटा देंगे तो इसके बीच की गैप निकल आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही तो इसको बोलेंगे हम n बराबर 5 है, तो ये हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n-1, तो कौन से में से घटाना चाहिए हमको, इस वाले में से ये वाला घटाना चाहिए, यानी कि ये एक प्लस है ये एक माइनस, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो उसी तरीके से हम क्या, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, xn-1, ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है n लैम्डा d/d माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, n-1 लैम्डा D/d। चलिएगा अब यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिएगा लैम्डा d/d ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बच्चा n माइनस, यहाँ पे कितना बचा, n-1 इतना बचा, इतना बचा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा W बराबर लैम्डा d/d, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, n माइनस ये n हो जाएगा +1 आ जाएगा, n से n कट गया तो W बराबर क्या आ गया, लैम्डा d/d इंटू 1, तो W बराबर लैम्डा d/d, यही होता है बेटा W बराबर, या कह देंगे d λ/d। ये जहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और स्मॉल d क्या है, इन स्लिटों के बीच की दूरी, और आपका कैपिटल D क्या है, पर्दा की दूरी लिख दीजिए जहां, ठीक। ये चीज आगे ना आगे आपको समझ में आ गया ना, आगे देखिएगा एक बार फिर से बता दे रहा हूं, हमने कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें से n-1 में से इसको घटाने लगते हैं, नहीं, आपको ये चीज देखनी है। देखिए ये n है, n यानी यहाँ पर ये n-1 इससे पिछला है, तो हम दो, देखिए मेरी आपको क्या है,
एक इस तरीके से फ्रिंज बनी हुई है और यहाँ पे ये डार्क है, ऐसे समझिए, डार्क यहाँ पे खाली, ये यहाँ पे डार्क, ठीक है, ये डार्क, यहाँ पे ये डार्क, इस तरीके से बने हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये दीप्त तो n है और ये मैंने कह दी आपका, ये देखिएगा ये दीप्त है, ये n-1 है, ये इस तरीके से हैं, ठीक है। तो हमको कौन सी, ये पीछे है, ये ऊपर में से पीछे वाला घटा देंगे तो उनके बीच की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है आपकी, ठीक, समझ गए बातों को। अगले में से पिछला घटाना होता है हमेशा। तो अगला कौन सा है, अगला ये है, पिछला ये है, ये इसके पीछे n-1। यदि होता n+1 तो n+1 में से n घटाते, ठीक है। और यदि हाँ, ये तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक हो गया। यदि पूछता दीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक और अदीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक, तो दीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक ये है, अदीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक ये है, और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ये है। ख़त्म कहानी। तो ये बहुत अटपटा होता है और बहुत से टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं। मैंने जो कराया बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुलझा हुआ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, जो कि मतलब बहुत राइटर की, मैंने कि बहुत बड़ी, आपका छोड़ो, आपको सिंपल सी बताऊं, मास्टरमाइंड है ना, मास्टरमाइंड चित्रा का, चित्रा पब्लिकेशन के मास्टरमाइंड में भी यही मेथड से दे रखा है, एक्टिव वाली किताब में भी यही मेथड दे रखा है और दूसरा वाला भी दे रखा है। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना है, गलत कोई नहीं होता है, बशर्ते ये मतलब मेरे पास तो तुम 4-5 मेथडों से कर लेना, हर टीचर से ज़्यादा दे दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी समय नहीं है। देखिए कितना बज गया यार, मुझे देखिए 2:54 हो गया। अभी वीडियो एडिट भी करनी है, तब अपलोड करके सोना भी है, और मेरा क्या है कि सुबह 8 बजे से ड्यूटी भी है यार। अब क्या होगा, चलो कल देखा जाएगा। आप सभी के लिए कितनी मेहनत की जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।